लेकिन कहीं ना कहीं से सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनका संरक्षण लगातार था और आपराधिक छवि के लोगों को जो कुछ उनके मंत्री हैं विधायक लगातार नीतीश कुमार को संरक्षण देने का काम। बिहार में लगभग 76 से ज्यादा घोटाले हो गए। 15 दिनों में 65 लोगों की शराब से मौतें हो गई। 500 से भी ज्यादा विगत एक साल में व्यवसायिकों की हत्या हो गई। हर जगह हम लोगों को सुनने में आता है कहीं बलात्कार हुआ, कहीं अपहरण हुआ, कहीं मर्डर हुआ। आप सब लोग जानते होंगे कि कल ही एक खबर सामने होकर के आया हम लोगों के सामने। विश्वजीत उर्फ रितु सिंह की हत्या की और हत्या का आरोप लगा है जो नीतीश कुमार जी की चहेती मंत्री है ऋषि सिंह और उनके भतीजे के ऊपर। इसमें कार्रवाई के नाम पर जो है हमने देखा है कि जो थाना प्रभारी है उनको सस्पेंड किया है। लेकिन सवाल ये होता है, खड़ा होता है, जब खुल करके जो उनके परिजन हैं साफ तौर पे ये कहते हैं कि इसमें देसी सीकर कराया गया जो कि मंत्री उनके भतीजे का किया हुआ। तो आपके अब तक सरकार में बैठे सरकार के मुखिया अभी तक अपना छुट्टी की नहीं। इसके बाद कई उदाहरण हम लोग देंगे कि किस प्रकार से सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनकी किस प्रकार से संरक्षण है। तो मांग करते हैं कि जरा ऋषि सिंह जी का, नीतीश कुमार जी अगर ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, कानून अपना काम करेगा। तो आप गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जांच जरा निष्पक्ष तरीके से कर लीजिए, विपक्ष की मांग को भी सुनिए, जरा सीबीआई रिपोर्ट जरा निकाल दीजिएगा ऋषि सिंह जी का कि कितनी बार उस थाना प्रभारी से की बात की, क्या बात हुई। और अद्भुत है कि कुछ दिन पहले ही जो रितु सिंह है उन्होंने थाने में जाकर के शिकायत दर्ज की कि उनकी जान को खतरा है। इसके बाद भी कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराया है, ना एफआईआर लिया है और कुछ दिनों बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। काफी दिनों बाद थाना प्रभारी के ऊपर जो सस्पेंड हुआ और था भाई जो दबाव दे रहा कोई ना कोई तो हो। अब परिजनों की बात को लेकर के तो एफआईआर दर्ज करना चाहिए। जब खुलेआम कह रहे कि मंत्री और उनके भतीजे ने कराया, अब देरी किस बात की। इससे पहले कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मधुबनी के फ्रीलांसर पत्रकार व आरटीआई एक्टिविस्ट अविनाश झा की जो है 2 दिन पहले जो है लापता हो। अब शायद अस्पताल माफियाओं के विरुद्ध में वो लगातार लिखते रहे, इस वजह से हो सकता है। 4 दिन पहले शिवहर में बिहार के पूर्व मंत्री रघुनाथ झा के भतीजे नवीन झा की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। चंद दिन पूर्व में मोतिहारी में पुलिस कस्टडी में एक छात्रा की मौत हुई और पुलिस के पास जो है कोई जवाब नहीं। छठ पूजा के दौरान मुख्यमंत्री के आंगन नालंदा में एक छात्रा के साथ जो है बलात्कार होता है। कुछ दिन पहले देखा जाए तो वही जदयू के विधायक जो वाल्मीकि नगर के वीरेंद्र प्रताप सिंह, पार्षद दयानंद वर्मा की हत्या की जाती है, अब तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उसके बाद अगर आप देखें कुछ
उच्चाई कोर के जो विधायक रहे अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे, उनके भाई भतीजे मिलकर के कितने हत्याएं कराए हैं, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जो भाजपा के मंत्री हैं, उनके भाई क्या से शराब मिला था, अब तक क्या कार्रवाई हुई, उनको बुला के पूछा गया नहीं गया, उस पर कोई जो है कोई चर्चा नहीं की। मधुबनी हत्याकांड जहां नरसंहार हुआ था, जहां हम लोग भी गए थे, मुर्दा तक निकाल लिया गया था। विनोद नारायण झा और रावण सेना के नेता के ऊपर आरोप लगा था, अब तक क्या कार्रवाई की है। पटना में गुप्ता ब्रदर्स के अपहरण को लेकर के लगातार हम लोगों ने भी आवाज उठाया, अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की। आप देखिएगा 500 व्यवसायिकों की हत्या हो गई, 15 दिन में 65 लोगों की मौतें हो गई, और मुख्यमंत्री जो है कहते हैं कानून अपना काम करता है। ये बिहार पुलिस पूरी तरीके से, सभी लोगों को हम नहीं कहते, लेकिन बिहार पुलिस पूरी तरीके से नीतीश कुमार की पुलिस हो गया। हम लोग मूवी देखते थे गैंग ऑफ वासेपुर, ये पूरा गैंग ऑफ नीतीश कुमार जी का खेल हो रहा है पूरे बिहार में, टाटा मचा है। ये लोग जिनका नाम हम लोगों ने गिनवाया, अगर सही से ढंग से अगर निकलवा दिया जाए, अगर जांच होने लगे, तो नीतीश कुमार जी की पूरी कैबिनेट, पूरे मंत्री से विधायक से लेकर के सब लोग बेवजह हो गए। ये स्थिति बनी। और गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार जी में बिहार पुलिस भी शामिल है, जो निष्पक्ष रूप से जांच भी नहीं करती। वही ऐसी सिंह जी है जिनका उपचुनाव में हम लोगों ने अपने अधिकारियों द्वारा डीलर को धमकाने का प्रयास किया, जिसका रिकॉर्डिंग भी हम लोगों ने सार्वजनिक आप लोगों के समक्ष रखा, लेकिन कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं। और नीतीश कुमार जी लगातार बात करते हैं तो बोलते हैं गड़बड़ लोग, गड़बड़ चीज। अरे भाई, सारे गड़बड़ लोग तो आप ही के लोग, पूरा आपका जनता दल यूनाइटेड, आपका गठबंधन, पूरे लोग आपको मिलेंगे गड़बड़ में। गड़बड़ चीजें जहां होती, इतने घोटाले हो गए किसी के जांच में, अपराध लगातार सबूत देने के बाद भी राम सूरत राय जी के भाई का सबूत नहीं दिया, उसका कोई जवाब मिला नहीं, ना ही कार्रवाई हुई। अब 65 लोग मारे गए जहरीली शराब से, ये किसका विषय है? जी कहते हैं पी लेगा तो मरेगा, आपने तो शराब बंदी लागू की। शराब का एक बूंद जो है बिहार में मिलना नहीं चाहिए। कौन लोग नहीं जाना कि थाना के लोग जो है तस्करी करा, बिकवाने का काम कर। एक शब्द भी नीतीश कुमार जी ने अफसोस का, निंदा का, जिनकी जाने गई है, मौतें हुई हैं, बयान तक नहीं दिया है। जंगल राज का जिक्र करते हैं, एक आंकड़ा 1990 से लेके 2018 तक हमने सदन के अंदर रखा कि नीतीश जी के राज में लगातार अपराध बढ़ रहा है और अपराधी बेलगाम हो रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अब बताएं नीतीश कुमार की टाइम फ्रेम में
तय करें कि इनकी जो चलती मंत्री हैं इनको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, कब कार्रवाई की जाएगी। कितने बहनें हमारी विधवाएं हो जाएंगी तब जाकर के नीतीश कुमार जी का नींद टूटेगा। ये जवाब नीतीश कुमार जी को खुद आगे आकर के देना चाहिए। और जब ऐसी घटनाएं होती हैं, हमने देखा है नीतीश कुमार जी अपने मुंह में दही जमा लेते हैं और गायब हो जाते हैं। कहां गायब होते? आरोप लगते हैं, ऐसे नहीं लगते। हम लोगों पे भी आरोप लगा, हम लोगों ने खुद आकर के सामने बोला कि भाई जांच करो, होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इनके मंत्री में क्यों डर है? सांच को आंच क्या? इनके मंत्री के लिए खुद आकर के कहते हैं कि हम इस्तीफा देते हैं, हमारी जांच ईमानदारी से कराएंगे। होना चाहिए, यानी जरूर कुछ दाल में काला, तारी में तिनका। और नीतीश कुमार जी यहाँ प्रशासन, पुलिस, महकमा, आप कैसे कंट्रोल कीजिएगा जब आपके विधायक ही आपके लिए सुन रहे हैं, आपके मंत्री आप कंट्रोल में नहीं कर पा रहे? कैसे चलेगा बिहार? लगातार हत्याएं हो रही। इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा जी, उन पे भी हत्या का आरोप लगाता है कि कैसे हत्या। हम लोग भी वहां गए वैशाली जिला, उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो लगातार तो आप ही के दल के और आप ही के गठबंधन के लोगों का लगातार नाम आता है। अब पुलिस खामोश हो जाती है क्योंकि पुलिस का नियंत्रण जो है आपके हाथ में। इसलिए लगातार हम लोग जो है ये चाहते हैं कि ईमानदारी से जांच हो। मुख्यमंत्री जो है सामने आकर के स्पष्टीकरण दें, मंत्री को बर्खास्त करें। लेकिन देखिए होता है 4 दिन बाद आंखों भी खुल जाएगी, लोगों का आंसू सूख जाए, कार्रवाई के नाम पर बस लिपापोती होगी, कुछ होना है नहीं। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अपराधियों पर कार्रवाई कैसे हो सकती है जब तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? ईमानदारी से जांच कैसे हो सकती है जब तक नीतीश कुमार जी का संरक्षण प्राप्त रहेगा? इसलिए हमको लगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके अब इतना बड़ा और किसी राज्य में अगर कोई ऐसी घटना हुई होती, किसी मंत्री पे ऐसे आरोप लग रहे होते, तो आप समझ जाइए क्या होता। योगी और नीतीश कुमार जी में तो फर्क नजर आ रही है, एक जैसे ही लग रहे हैं। तो योगी जी वाला हाल हम लोगों ने देखा है कैसे किसानों को लौटा है, मंत्री साथ में खड़ा। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, अपराधी जो है बिना डर के AK-47 लेके घूमे जा रहे हैं लोगों को, और जिन पे आरोप लग रहा है मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट में। कोई अंतर हमको तो नजर ही नहीं आ रहा नीतीश कुमार जी और योगी आदित्यनाथ। ये डबल इंजन है, जहां एक इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन पूरी तरीके से अपराध में है।
इन सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं। बिहार का विधानसभा का सत्र भी आएगा, यहाँ भी हम लोग जो है लगता हम लोग इन चीजों को लेकर के आवाज उठाए। लेकिन मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेवारी बनती है, गृह मंत्री की नैतिक जिम्मेवारी बनती है। अगर ईमानदार है, अगर उन्होंने हत्या नहीं करवाई तो जांच की अपील है, इस्तीफा दें, अपना सीबीआई रिपोर्ट खुद ही जमा करें, लोगों के सामने पकड़ी गोमेन में डालें, पता चल जाए कि क्या मामला है। जिसने अपना पति खोया है वो लगातार कह रही है कि नीतीश कुमार जी ने किया है, ऋषि सिंह ने किया है, उसके भतीजे ने किया है। अब इंतजार किस बात का हो, कार्रवाई क्यों नहीं की जाए? तो इससे रिलेटेड चाहे शराब माफिया हो, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि शराब से कई जिलों में जो है लोग मारे गए, लगभग 65 लोगों की जान दी। इसको लेकर के भी प्रदेश अध्यक्ष जी जगदावाल जी ने राष्ट्रीय जनता दल की टीम बनाई है, अलग अलग जगह लोग जा भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं। लेकिन ये घटना कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है, ये घटनाएं लगातार होती रहती है। और जिम्मेवार कौन है? आप भाई बंदी किए हैं तो चालू कैसे है शराब, होम डिलीवरी कैसे है? पूरी तरीके से पुलिस जो है कमाने में लगी, इधर अपराधी जो है बेखौफ जो है उनके चले जा रहे हैं। तो इसमें सबूत भी है, गवाह भी है, सीसीटीवी में सब लोगों ने देखा भी है कि किस प्रकार से गोली चलाई गई। दोबारा वो देखने भी गया कंफर्म करने की मौत मरा है कि नहीं मरा है, गट्स देखी। पहले लोग गोली मार के भाग जाते थे, आजकल गोली मार के दोबारा देखने जाते हैं कि जिंदा है कि मरा। कितना भारी अंतर आ गया नीतीश जी के इस सुशासन के राज में। तो इससे कोई जुड़ा हुआ अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, सीबीआई हो या कोर्ट मॉनिटर द्वारा जांच हो, कौन सा जांच होगा नहीं होगा, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि भाई ईमानदारी से जांच, निष्पक्ष जांच। और जब आरोप जो जिसने आरोप लगा है वो साधारण व्यक्ति तो है, मंत्री के भतीजे हैं, और आरोप हमने तो नहीं लगाया। जिनका मृत्यु किया गया है उन्हीं की धर्मपत्नी ने, उन्हीं के परिवार वालों ने आरोप लगाया। अब बखूबी अच्छे से वो लोग एक दूसरे को जानते हैं। और जो छवि रही है ऋषि सिंह जी की, ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं, उसका कई घटनाओं का भी जिक्र किया गया इससे पहले। तो इसमें तो नीतीश कुमार जी का है सवाल, तो ये पूछना चाहिए ना नीतीश कुमार जी जो उनका गैंग है, नीतीश कुमार जी का, आप क्या कहिए? जहां उनके विधायकों पर इतने आरोप जो गिनवाए, मंत्रियों पर आरोप कर रहे हैं, ये तो गैंग है। और बिहार को तिजोरी तो खत्म कर खाली कर ही दिया, और आम लोगों की सुरक्षा का सवाल। भाई जो मंत्री विधायक को कंट्रोल नहीं कर सकता,
वो बिहार के अपराधी को क्या कंट्रोल करे? सवाल तो बनता है। तेजस्वी जी, ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव का आरोप लगे थे, उन्होंने कहा कि हम इसका जांच होना चाहिए, थोड़ा समय लगा, उसके बाद में दोषी हो गए, तो इसमें भी जांच होगी, कितनी घबराहट की, बेचैनी की, कोई किसी का आरोप लगा सकता है। अरे भाई वो सत्ता में है, विपक्ष में। मंत्री है, छेड़छाड़ कर सकते, दबाव हो सकता है, इमीडिएटली फिर सस्पेंड क्यों किया गया? शायद वो दोषी ना होता, क्यों सस्पेंड किया? तो मुख्यमंत्री अपने मंत्री को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, हटाना चाहिए। तेजस्वी जी, ललन सिंह कह रहे हैं कि शराबबंदी को लेकर विपक्ष समर्थन भी करती है और विरोध भी करती है, ये दोहरी नीति क्यों अपनाई गई? पता नहीं कौन क्या कहता है, हम तो खामियां गिना रहे हैं। अब आप बताइए, शराब से लोग मरेंगे, क्या हम बोलेंगे ऐसे मरेंगे? तो कमियां है ना भाई, विपक्ष का तो काम है ना कमियां गिनाना। शराबबंदी को लेकर कितना समीक्षा बैठक आप लोग देख लियो, भिक्षा बैठक होता है। तेजस्वी जी, समीक्षा बैठक में भिक्षा बैठक जैसे एक आध बार समीक्षा ना हाई लेवल कौन? अरे एक बात बताइए, हाई लेवल क्या होता है? बैठेंगे अपने कौन? चीफ सेक्रेटरी बैठेंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठेंगे, 2-4 मंत्री बैठेंगे या मुख्यमंत्री बैठेंगे, दिन भर ऐसे ही बैठे रहते, दिन भर तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। जिलाधिकारी तो बैठे रहते हैं क्या? डीजीपी भी बैठे रहते हैं। कोई मीटिंग कीजिए भाई, डीजीपी होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे, तो इसमें हाई लेवल क्या? हमेशा हाई लेवल पे रहते हैं, तुम्हारे तो हमेशा हाई लेवल पे रहते हैं ना, कौन सी बैठक करेंगे? तेजस्वी जी, एक मिनट।